एक दिन पहले आए तथीर, एक दिन के बाद आए मुबाहिला। तुम्हें अगर चादर में छुपे हुए पंजतन समझ में नहीं आए तो हम मैदान में लाके दिखा देते हैं। या फातिमा इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफा, ए फातिमा मैं अपने बदन में ज़ाफ महसूस कर रहा हूं, बदन में, जिस्म में नहीं। इसलिए कि जिस्म में सर शामिल है, बदन में सर शामिल नहीं है। हमारे बदन पे ज़ाफ आ सकता है, सर पे नहीं आ सकता। हमारे जहन पे ज़ाफ नहीं आ सकता। मैं अपने बदन में ज़ाफ महसूस कर रहा हूं, मुझे चादर यमनी ला कर दे दो। बीबी ने चादर यमनी ला कर दे दी। सरकार ने चादर तानी ली और आराम कर रहे हैं कि इमाम हसन तशरीफ लाए। कहा अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। अब ये खुशबू नबूवत की है और शाम्मा इमामत का है। इसे सूंघने के लिए खास शाम्मा चाहिए। क्या मुझे नाना की खुशबू आ रही है? फरमाया तुम्हारे नाना चादर के नीचे हैं। फरमा देती ना कि आराम कर रहे हैं, फरमा देती कि बदन में ज़ाफ था, इस तराहत के लिए आए हैं। ये क्यों नहीं फरमाया बीवी ने? बीवी भी जानती हैं ये जाएंगे तो ज़ाफ दूर होगा। अच्छा, कुछ देर के बाद इमाम हुसैन आए और यही सवाल कि मुझे नाना की खुशबू आ रही है। फरमाया तुम्हारे भाई के साथ चादर में है। कुछ देर के बाद इमाम मौला अली तशरीफ लाए। क्या मुझे रसूलुल्लाह की खुशबू आ रही है? फरमाया तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ चादर में है। अच्छा, चादर नबी पर थी तब पूरी उतरी। भाई जबान का एक जुमला कह रहा हूं, हम मुहावरतन कहते हैं चादर देखकर पैर फैलाओ। हम मुहावरों में कहते हैं कि भाई जितनी चादर हो ना इतने पैर फैलाओ, चादर देखकर पैर फैलाओ। यहां पर चादर कैसी है? जो एक आए तो उसमें पूरी, दो आ जाए उसमें पूरी, पांच आ जाए उसमें पूरी। भाई नबी मुकर्रम की चादर शब हिजरत ली थी अली ने। अली भी पैर चादर देखकर ही फैला रहे हैं। फजाइल जो सुनने आए थोड़ा सा अपने आप को आमादा करें, थोड़ी गर्दन हिलाते रहे ताकि मेरी बात भी आगे जाती रहे। बात यह है कि जब चादर में आ गए ना तो बीबी उम्मे सलमा ने उम्मत इस्लामिया पर एहसान किया। बीबी उम्मे सलमा ने उम्मत मुस्लिमा पर एहसान किया, चादर में जाने की कोशिश की। अगर बीबी ने चादर में जाने की कोशिश ना की होती जी, और सरकार ने चादर का कोना खींच कर ना फरमाया होता तुम खैर पर हो मगर अहले बैत में नहीं हो, तो ये कैसे तय होता कि ज़ौजा ज़ौजा है, बच्चे बच्चे। ये बीबी का एहसान है हमारे ऊपर। फरमाया तुम खैर पर हो मगर अहले बैत, हा उलाए अहले बैती, ये मेरे अहले बैत है। और फिर नबी ने दुआ फरमाई और फिर हत्ता किसी को और भी शौक हुआ कि मैं भी चादर में आ जाऊं। जिब्रील ने चादर देखें, चादर मादी है या नहीं? जिब्रील मुजर्रद है या नहीं? जिब्रील रूहानी मखलूक, चादर मादी मखलूक। ये कैसे सब तसव्वुर किया जाएगा कि मुजर्रद मखलूक मादी ज़र्फ में जा रहा हो? मुजर्रद मखलूक है, नूर है, ये चादर मादी है। ये जिब्रील का इसमें जाना आना बता के कैसे समझेंगे? सिवाय इसके कि मानो जो चादर में है वो भी नूर है। भाई आपकी समातें कुछ बेहतर हुई हैं तो मैं एक जुमला और कह रहा हूं। मुझे बताइए अली ने चादर देखकर पैर फैलाए या चादर ने अली को देखकर? अब वो जो एक दिन पहले चादर में आए थे, हैदी साहब, वो जो एक दिन पहले चादर में आए थे, सरकार ने मैदान में लाकर दिखा दिया कि ये है जो चादर में आए थे। तो अजीजान गिरामी, आया तथीर का नुज़ूल भी ईद और मुबाहिले का दिन भी ईद। और जब मुबाहिले के लिए लेकर पहुंचे सरकार तो कहीं तो अलम लेने की आरजुएं थी, यहां मुबाहिले में जाने की एक भी आरजू नहीं मिली। नहीं, मेरी बात नहीं गई, कहीं नहीं मिला कि साहब हमें भी ले चलिए, इसलिए कि कल झूठों पे लानत करनी है। जमीन और आसमान ने अबू जर से ज्यादा सच्चा नहीं देखा, मगर वो भी नहीं है मुबाहिले में। मेरे मौला नबी फरमाते जमीन ने बोझ नहीं उठाया अबू जर से ज्यादा सच्चे का, आसमान ने साया नहीं किया अबू जर से ज्यादा सच्चे पर, मगर वो भी मुबाहिले में नहीं गए। इसलिए कि सच्चा होना और है, झूठों पे लानत करना और है। हर सच्चा झूठों पे लानत नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है किसी और मौके पर इस मतलब को रोशन किया जाए बच्चों के ऊपर। लेकिन इतना हुआ कि आपने फरमाया कि बीवी फरमाती है फलम तमलना, जब हम कामिल हो गए, अज्जा की सूरत में थे, जब जुड़ गए तो कामिल हो गए, और जब कामिल हो गए तो जिब्रील भी नहीं पहचान रहे कि कौन है। या रब वमन तहतल निसार, या अल्लाह इस चादर में कौन है? तुम्हें नहीं पता कौन है? तुम नहीं जानते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के कौन है? अजब नहीं, आवाज आए जब ये अलहदा होते हैं तो पहचानने में आते हैं, जब एक हो जाते हैं तो पहचानने में नहीं आते। जो पहचानने में ना आए उसे फातिमा कहा जाता है।
जिसकी मारिफत हमारे बस की बात नहीं है। जी क्या फरमाया? हम फातिमा तो, भाई जुमला पूरा है, रुक जाइए यहां पर, बात पूरी है। हम फातिमा, ये सब फातिमा, इन सब की हकीकत फातिमी है। और हकीकत फातिमी यानी जिनकी मारिफत नामुमकिन। इस्लामाबाद में मजलिस पढ़ रहा हूं, कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा भी बैठे हैं। मजलिस के बाद कोई रोक लेगा कि जब मारिफत ही मुमकिन नहीं है तो तकरीर क्यों कर रहे थे आप? तो मैं उसे जवाब दे रहा हूं कि हमारी मिसाल तो ऐसी है जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की लहरों और हवाओं और फिजाओं को देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। हमें क्या पता इसकी गहराई कितनी है? भाई गर्दन हिलाते रहिएगा। हमें क्या पता है कि इसकी वसअत कितनी है? हमें क्या पता कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर उतरने के लिए तो मलक मुकर्रब चाहिए, नबी मुरसल चाहिए। हमारे यहां तो हालत यह है कि आप जरा से फजाइल के नए पहलू निकाल कर ले आइए, नए जाविये निकाल कर ले आइए। हर जगह तो तहकीक और तदब्बुर और तफक्कुर का हुक्म है, मगर फजाइल में तहकीक नहीं होनी चाहिए, फजाइल में तदब्बुर नहीं होना चाहिए, फजाइल में जावियों को और पहलुओं को नहीं निकालना चाहिए। और अगर आप निकाल कर ले आए तो फिर आप हैं और तलवार है, और फिर गर्दन है आपकी और चाकू है हमारा। जी क्या बात हुई? जो सामने की बातें हैं, अब मसलन चंद बातें शायद बास दोस्तों के लिए कोई पैगाम हो, जो सामने की बातें वो भी करने की हमें इजाजत नहीं है। वो जो मैंने इब्तिदा में कहा ना कि ये लाइफ नशर नहीं करवाई है। जी हम माफ कीजिएगा भाई, आप नाराज हो तो थोड़ी देर के लिए हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को आईना दिखा रहा हूं। जी हम इन 25 लोगों की वजह से, जिनके लाइव चैनल चल रहे हैं, इनकी वजह से संगीन बातें करने से डरते हैं, गहरी वजनी बातें करने से हम घबराते हैं, क्योंकि ये लाइव पहुंचा देंगे। और जिसने कच्ची पक्की ना पढ़ी हो मैट्रिक के बाद समझेगा कैसे?